आज आपके साथ गर्मियों की एक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज आपको घर के अंदर ही कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगा और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह से कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाएंगे, एक तो बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान होगा और जब भी आप इस तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आसान सा मेथड है। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 4 से 5 चम्मच चीनी ले लेनी है और इसको एक पैन के अंदर डाल के सिर्फ चीनी को आपने गर्म कर लेना है। 3 से 4 मिनट जब आप चीनी को गर्म करेंगे ना तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और चीनी को आपने थोड़ी सी हल्की आंच पे गर्म करना है, ठीक है। पानी शानी कुछ नहीं डालना। जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी, चीनी इस कलर में आ जाएगी। अब 1 लीटर आपने लेना है दूध। थोड़ा सा दूध उठा के डाल देना है चीनी के अंदर। बस चीनी के लिए ना आपने चूल्हा तेज़ नहीं करना है, ठीक है। चूल्हा तेज़ करेंगे तो हो सकता है फिर चीनी आपसे जल जाए। थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और बाकी का जो बचा हुआ दूध होगा वो भी उठा के इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, चीनी को इस तरीके से मेल्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही है हमारा कि दूध का कलर को चेंज करना, ठीक है। अगर आपको वाइट कलर की कुल्फ़ी बनानी हो तो फिर आपने सिंपली दूध को पकाना है और उसके अंदर चीनी डाल देनी है। इस तरीके से चीनी को आपने मेल्ट नहीं करना। तो ये बाकी का जो बचा हुआ दूध था ये भी सारा इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो ये कुल मिला के 1 लीटर दूध है, ठीक है। 1 लीटर दूध के अंदर 5 से 6 चम्मच के करीब आपने चीनी ऐड कर देनी है और इस टाइम पर ना आपने इसका मीठा ज़रूर चेक करना है। अगर कम लग रहा हो तो आप 1 आधा चम्मच इसमें चीनी का और डाल सकते हैं। अब आधा पाव आपने लेना है खोया। बाज़ार वाले खोए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। घर में खोया नहीं बनाना। बाज़ार के अंदर खोया मिलता है और थोड़ा सा हल्के रेटों में मिलता है, उस खोए का इस्तेमाल करें क्योंकि कुल्फ़ी के अंदर वही खोया चलता है। तो इस दूध को आपने हल्की आंच पे छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कलर है ये चेंज हो जाए। चूल्हा तेज़ नहीं करना, दम वाले फ्लेम पे इसको रख के छोड़ दें, क्योंकि अगर चूल्हा तेज़ रखेंगे ना तो फिर दूध आपका खोया बन जाएगा। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको मैंने दम वाले फ्लेम पे रखा था। अब ये देखें दूध की इस कंडीशन में दूध ये हमारा आ गया है, सुर्ख हो गया है दूध और थोड़ा सा थिक भी हो गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चूल्हा खोल के इसको 2 से 4 उबाल में और करा लेता हूँ। थोड़ा सा और इसको थिक कर लेते हैं और इसके जो साइडों में जो दूध जम गया है ना उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके इसके बीच में मिक्स कर लेना है ताकि दूध हमारा सेट हो जाए। कुल्फ़ी का दूध हल्की आंच पे ही पकाया जाता है और वैसे भी कोई सा भी दूध हो जब आप उसको हल्की आंच पे पकाते हैं ना, इसको बोलते हैं कि दूध को कढ़ाना। जब आप दूध को कढ़ा के पकाते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना दूध का बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखें कुल्फ़ी का दूध हमारा तैयार है। इसको चूल्हे से उतार के इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ना ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ना हमने खोया डाला हुआ है इसलिए। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद दूध कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। अब आपने कुल्फ़ी के सांचे ले लेने हैं या इस तरह के सांचे आपके पास ना हो, प्लास्टिक के हों, उसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास हैं 6 सांचे। 6 सांचों के अंदर कुल्फ़ी में भर दूंगा। बाकी का जो बचेगा उसको किसी भी छोटे से बर्तन के अंदर हम निकाल के सेट होने के लिए रख देंगे। तो 6 सांचे कुल्फ़ी के भरने के बाद बाकी का जो दूध बचा है इसको छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर लगा देंगे कवर और इन दोनों को ना ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। फ्रीज़र में आपने रखना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट कुल्फ़ी के सांचों को हमने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है। अब इसका बना रहे हैं फ़ालूदा। फ़ालूदा बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 2 कप पानी ले लें। 1 कप आपने इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं डालनी। 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकाएंगे ना तो आपका बेहतरीन फ़ालूदा बन जाएगा। बस इसके अंदर ना पानी का और कॉर्नफ्लोर का जो नाप है ना वो आपने सही रखना है। अगर इस तरह का आपके पास कप नहीं है तो घर में जो चाय वाला कप होता है ना उससे 2 कप पानी और 1 कप आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट जब आप इसको चूल्हे पे पकाएंगे ये इस तरह से ना सेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जमना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं, जब ये पूरा जम जाएगा ना उसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने पकाना है। कुल टोटल टाइम की बात करें तो 5 से 6 मिनट इसको लगते हैं। इसकी थिकनेस भी अभी मैं ना आपको दिखा दूंगा। ये देखें जैसे जैसे ये पकता है ना ये लचक में आना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको चम्मच से उठाएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। ये इसकी पहचान होती है कि हमारा जो फ़ालूदा है ये तैयारी की तरफ। ये देख रहे हैं इस तरह से जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये आप यूँ समझ लें कि रबड़ की तरह हो रहा होगा ऐसे। तो ये तैयार है। चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद एक सांचा हमें चाहिए होगा, यानी कि एक टूल है इस तरह का फ़ालूदा बनाने का। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो पाइपिंग बैग है ना उसके साथ भी आप बना सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर 2 मिनट के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। और ये मार्केट में इस तरह के मिलते हैं होममेड। आपको अगर घर में बनाना हो थोड़ा सा फ़ालूदा तो इस तरह का जो टूल है ये ला के आप रख लें और जब दिल करे घर में 5 से 7 मिनट लगते हैं फ़ालूदा बनाने में।
तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। और फालूदा जिस बर्तन में निकालना है ना, उसके अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ़ भी डालनी है और पानी ठंडा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सेवइयाँ आपस में जुड़ ना जाएं। पानी थोड़ा सा ठंडा हो और बर्फ़ होनी चाहिए। ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा सा ज़ोर लगता है वैसे ना। और ये देखें फालूदे की सेवइयाँ माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी। यकीन करें बाज़ार वाली सेवइयाँ भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे, मेथड को फॉलो करेंगे, ज़बरदस्त बनेगी आपकी सेवइयाँ। तो ये आ गई हमारी कुल्फ़ी। सबसे पहले आपको बॉक्स वाली दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको पानी के अंदर रखेंगे ताकि ये बॉक्स को छोड़ दे। उसके बाद इसको निकाल देंगे एक बर्तन के अंदर, और एक नाइफ़ की मदद से आप बर्तन के अंदर निकालेंगे ना तो आसानी रहेगी। इस तरीके से देख रहे हैं। अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख सकेंगे। इसके बीच में बर्फ़ के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है, ये देख रहे हैं। और इसके ऊपर आपने डाल देनी है सेवइयाँ, और साथ में थोड़ा सा आपने डाल देना है इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा। अगर आपको पसंद हो रूह अफ़ज़ा तो डाल दें, मगर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल आपने कम ही करना है, क्योंकि ये कुल्फ़ी भी मीठी होगी और ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तो फिर मीठा इसमें तेज़ हो जाएगा। सही है। थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो भी चीज़ हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये देखें आप माशाल्लाह से। अब कुल्फ़ियाँ आपको दिखाता हूँ। तो कुल्फ़ियाँ मैं बर्फ़ के ऊपर निकालूंगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ना ये फिर मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा हाथ से आप इसको सेट कर लें ताकि ये निकल आए। और नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरह से निकाल देना। ये देखें कितनी आसानी से निकल रही हैं। और इन कुल्फ़ियों को भी आप फालूदे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्फ़ी फालूदा बना के, या वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, बस आपने कुल्फ़ी के दूध को पकाना सही है और हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये सुर्ख हो जाए दूध, जब भी आपको मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।